So we come on the day 14 of level 3 chanting meditation. और हम लोग 14th मतलब इमेजिन वी हैव लाइक लिटरली कवर्ड सो मेनी थिंग्स एंड जहाँ जहाँ से हम आते आते गए इतनी सारी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली ये आ रहा है। मतलब इसमें हम कुछ ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे। जो अदरवाइज आप जो बाकी स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे वो इतने हैवी है कि वो एक दिन वो रिसीव करने में, एक मनन करने में पूरा दिन आप उसी में झूलते हो और इतना हैवी लगता है। इसमें उतना ही पर्सन लाइट होता जाता है। मतलब इट्स अ रिवर्स इफेक्ट एक्चुअली दैट इज हैपनिंग करके। तो वी कम ऑन द 14th डे एंड 14th डे में आई वांटेड टू टेल कि हमारे जो अवतार्स होते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होते हैं, हम कोई भी एक मनुष्य का जो लाइफ में जीता है वो तीन ही होते हैं। तीन क्या है वो? जागृत, द वेकिंग स्टेट, द ड्रीम स्टेट एंड दी सुषुप्ति विच इज द डीप स्लीप। बट ये तीनों को फ्यूल क्या कर रहा है? द थूरिया। बिकॉज वो थूरिया है, इसके लिए वो अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभव होने लगते हैं लाइफ में। तो शक्ति क्या है? शक्ति दो है, एक है आवरण और एक है विक्षेपा, विच इज कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शन। मतलब नॉलेज जो है कहीं ना कहीं वो एक वेल में होती है, आवरण में, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन, जो हमारा अटेंशन जो होती है, शक्ति जो होती है, वो हम कई बार डिस्ट्रैक्टेड होती है, इसके लिए हम उसको कई बार हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ओके, नाउ ज्ञान भूमिका या डिग्री ऑफ नॉलेज जिसको 7 बोला जाता है, दैट मीन्स हम नॉलेज जब लेते हैं अपने अंदर तो हम 7 डिग्रीज में, यही जो हमारा जागृत और जो वेकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट था, इसकी 7 लेयर्स है। और 7 लेयर्स इन द सेंस कि मतलब इन द सेंस कि उसका ऑपरेटिंग के लिए जब हम अंडरस्टैंड करना चालू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टडी करना चालू किया ऑन दी आत्मज्ञान शास्त्र। ओके, मतलब कोई भी हमने टेक्स्ट ले लिया लाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में, वो कोई बुक ले ली और कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर ले लिया और उसके साथ में हमने पढ़ना चालू किया। फॉर एग्जांपल हमने ओम चैंटिंग चालू किया, तो ओम चैंटिंग में हम नॉलेज ले रहे थे, बहुत थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहे थे एंड हम साथ साथ ध्यान भी करते हुए जा रहे थे। तो हमने बिकॉज वो आत्मज्ञान हमने लेना चालू किया, और उसके वजह से हमारे अंदर जो है धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे एक्शंस के वजह से वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हमने कोई एक्सपेक्टेशन तो रखी नहीं, बट ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली ये रास्ते में हम बढ़ते गए। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन में जब हमने पढ़ना चालू किया, करना चालू किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ओम आप उच्चारण कर रहे थे, तो जब उच्चारण कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन हो रही थी। सो वी वर एक्चुअली लाइक कर्म योगी के माफिक हम लोग उसको अप्लाई करते हुए कर रहे थे। तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर शुभ इच्छा आने लगती। शुभ इच्छा इज दी गुड थॉट्स, तो गुड डिजायर्स जो है वो आपको ये स्टेज में हमें जो अच्छे नॉलेज के लिए जो हमें एक इंटरेस्ट जागता है वो हमारे अंदर चालू मतलब स्टार्ट हो जाता है। एंड उसकी वजह से वो क्या करता है, वो आपके माइंड को जाके इरिगेट करता है। मतलब जैसे हमने कुछ खेत में हमने सीड्स डाले तो उसको हम उसको नर्चर कर रहे हैं, तो सेम वाइज जो हमारे अंदर वो नर्चर करता है। और हम डिस्क्रिमिनेशन जो हम कई बार हम डिस अर्लियर वी वो ऑपरेटिंग फ्रॉम हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो था, हम एक अलग परसेप्शन से दुनिया देख रहे थे। नाउ नाउ बिकॉज वो ज्ञान की बातें हैं, तो वो ज्ञान की बातें आप विदाउट किसी को जज करते हुए अपने लाइफ में अप्लाई करते हुए और उससे ये नॉलेज से आप आगे बढ़ने लगते हो। देन व्हाट हैपेंस इज कि आपको ये वाले स्टेज में धीरे धीरे आप कुछ कई सारी चीजों में इनडिफरेंस आने लगता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ज्यादा खाने का शौक है तो वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे अलग अलग जो हमारे बहुत ज्यादा एडिक्शन था बहुत सारी चीजों पर, वो कहीं ना कहीं निकलते हुए हमारा धीरे धीरे ध्यान जो है
बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बट वो ग्रेजुअल प्रोसेस में हम पूरा ध्यान हमारा उधर जाने लगता है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हाँ मतलब ये हम हमें महसूस होता है। ओके, सेकंड जो दो स्टेजेस होते हैं जो कि विचारा एंड तनुमानसी करके बोला जाता है, वो ये वाला स्टेज होता है जब हम कंटिन्यूसली हम बार बार इंक्वायरी कर रहे, अपने आप में जान रहे, अपना इनर रिफ्लेक्शन कर रहे, अपने बारे में समझ रहे। तो हम इसमें बार बार बिकॉज हम इंक्वायरी कर रहे हैं और अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और उसको अंदर की तरफ, और बिकॉज हमें अंदर फील भी होता है जब हम ओम चैंट करते हैं, हमारे खुद के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन में इतनी सारी जगह जो एनर्जी थी वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगती है। तो दिस हैपेंस इन दिस। ओके, नाउ जो तनु मीन्स थ्रेड, एक थ्रेड की तरह, देन व्हाट हैपेंस इज आपका माइंड एक थ्रेड की तरह कॉन्स्टेंटली ये नॉलेज की टूवर्ड्स जाने लगता है और वो आपको खुद इंटरेस्ट आता है। ऐसे नहीं कि somebody is forcing you and telling you no no you should be doing it. नो, nobody is told you, बट वो आपको खुद को इंटरेस्ट आता है और आप बोलते हो ओके लेट मी मोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर और मेरे को और थोड़ा अंदर जाने दो करके। तो थर्ड स्टेज जो है उसको बोलते हैं असंगा भावना, जो कि ये थर्ड स्टेज होता है और इसमें वो फुल जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारे डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन बोलो या अट्रैक्शन से, जो बाकी चीजें पहले उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी वो सारी चीजों से वो निकल के अपनी साधना और स्ट्रांगली कर पाता है। इसमें अगर मतलब ये वाले स्टेज में अगर कोई थर्ड स्टेज में ही बीच में एक्सपायर हो जाता है करते करते, फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो वो कई सालों तक वो हेवन में ही रहता है। वो अपने अर्थ में इनकारनेट तभी ही करेगा जब उसके अंदर ज्ञानी के जैसे वो रूप में वो ये धरती में जन्म लेगा करके। तो ये अबव थ्री स्टेज जो इंक्लूड है ये स्वप्न के अंडर आ रहे हैं करके। ओके, तो द वर्ल्ड अपीयर्स लाइक अ ड्रीम, ये पूरा जो संसार है ये एक सपने के रूप में दिखाई देता है। और जब हमारे स्टेजेस हम वासना में जो हमें बाहर पुल करे, वासना सा द डिस्ट्रैक्शन दैट इज पुलिंग अस, और आप उसको आप जब डिस्ट्रॉय करते हो करके, तो आपके स्वप्न स्टेट में भी जो सप्रेस्ड इमोशंस है और बाकी चीजें उसको भी आप यू आर एबल टू किल इट करके। तो और इसके बेसिस के ऊपर आपका एक दृष्टिकोण जो है एक बहुत बैलेंस्ड और निरंतर तरीके से हो जाता है करके। तो इसके लिए वेकिंग स्टेट एंड स्लीप स्टेट जो है उसको एक जीवन मुक्ति स्टेज भी बोला जाता है करके। तो और देर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ आनंद, मतलब आपके अंदर बहुत, जब आप रेगुलर ओम चैंट करते रहते हो, बहुत ही एक पीस, एक शांति, एक वैसा वाला स्वरूप आपके अंदर, एटर्नल ब्लिस वाला आपके अंदर वो महसूस होने लगता है। तो नॉलेज ऑफ ट्रुथ, आप ट्रुथ को कनेक्ट कर रहे हो। और ये सारे स्टेजेस जो है अल्टीमेटली सेवन स्टेज जो तुरिया है, सुपर कॉन्शियस है, जिसको मोक्ष बोला जाता है, जिसको आप मतलब वो साइलेंस में आप जा पा रहे हो। इसमें सारे गुण मतलब सत्व रजस और ये सारे के सारे गुण जो है वो पूरी तरह वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसमें माइंड एंड स्पीच जो है वो भी मर्ज हो जाता है करके। तो जो सारे डिजायर्स और सारी चीजें जो भी कुछ हो रही है वो हमारे वेकिंग स्टेट में हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन इज मेकिंग अस डू दैट। ओके, मगर जब हम पूरी तरह से थूरिया स्टेज में हम जा रहे हैं तो हम कंप्लीटली ये सारी चीजें, अच्छा हमारे जितने भी कर्मास होते हैं, जितने भी यू कैन से कि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के जो संचित कर्मास है, कलेक्शन ऑफ जो हमारे कर्मास है, वो सारे के सारे जब हम साइलेंस वाले जोन पे जाते हैं तो वो उधर जाके नलिफाई हो जाते हैं।
मतलब अगर हमने कुछ गलत किया था या कुछ भी था, वो सारे के सारे सूर्या में वो एक तरह से हेल्प करता है टू नलीफायर। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ज्ञान भूमिका या डिग्री ऑफ नॉलेज जो है वो 7 है। फिर डिग्री ऑफ इग्नोरेंस जो है वो भी 7 है। सो उसको बोला जाता है अजिया जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्ना, स्वप्ना, स्वप्न जागृत एंड सुषुप्ति। तो ये मतलब डिग्री ऑफ इग्नोरेंस कि उस पे कैसे लेवल पे काम करता है। साधना जो है वो 4 फोल्ड होता है। विवेका मतलब डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य इज डिस्पैशन, शत संपद इज द 6 वर्च्यूज जो हम सबके अंदर होता है। एंड मुवेक्षा विच इज डिजायर और डिजायर फॉर लिबरेशन। तो आप ओम करोगे ना तो आपके अंदर इतना ठहराव आता है कि जैसे कई सारे जन बहुत एक्सट्रीम रूट लेते हैं कि वो लोग अपना घर छोड़ देंगे और ये कर देंगे। ये एक साधना ऐसी है कि आप अपनी सारी लाइफ में सबके साथ में रहते हुए भी आप अपने अंदर वो बैलेंस, आप वो परम तत्व को कनेक्ट होते हुए और वही डिवाइन नॉलेज आपके अंदर से फ्लो होते हुए आप दोनों बैलेंस कर पाते हो। इनफैक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि आपके जो लाइफ में अगर रिलेशनशिप नहीं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, वो भी ओम से ठीक हो जाता है। मगर ओम को एक्सट्रीम तरीके से भी किया जाता है। मतलब जो एक्सट्रीम जितने भी सिद्ध साधु जितने भी, उन सब का जो मूल मंत्र है वो ओम है। और वो और उनको बोला जाता है कि वो ओम को उनको सिखाना नहीं है। मतलब दे आर नॉट सपोज टू टीच एनीबॉडी। जब वो संन्यास लेते हैं तो उनको ओम की दीक्षा दी जाती है। एंड दे आर टोल्ड नॉट टू स्पीक अबाउट ओम। दैट इज व्हाई यू विल सी नो वेरी, मतलब मे बी 1 or 2 you may come across who may speak about om to the depth of what I am saying। वो क्यों नहीं बोलते? बिकॉज उनको वो आदेश दिया जाता है कि दे आर नॉट सपोज टू स्पीक, बिकॉज दे आर बिकॉज वो एक्सट्रीम साधुज होते हैं करके। बट आई हैव बीन गिवन आदेश टू स्पीक अबाउट ओम, तो दैट इज व्हाई आई एम एबल टू टीच अबाउट इट करके। अगर आदेश नहीं मिलता तो इवन आई वुड नॉट हैव टॉट इन एनी वेज। सो हमारे 6 वर्च्यूज क्या है? ट्रैंक्वालिटी ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्ट्रेनिंग और कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। ट्रैंक्वालिटी ऑफ द माइंड कैसे हो रहा है? हम ओम उच्चारण कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है बिल्कुल शांत हो रहा है। 90% ऑफ आवर लाइफ इज ऑल अबाउट हमारा हाउ अवर ब्रेन इज फंक्शनिंग, राइट? सो जब आप ये 6 वर्च्यूज में सबसे फर्स्ट आपका ट्रैंक्वालिटी ऑफ माइंड करते हो एंड सेल्फ रिस्ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, तो ये तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हो रहा है ओम के उच्चारण से। मतलब नोबडी इज टेलिंग यू कि अरे आपको डिस्ट्रैक्शन से आपको अलग हटना है। वो ऑटोमेटिकली जब आप ओम बोल रहे हो आपकी पूरी एनर्जी आपके पास आ रही है और वो अलाइनमेंट पे लेके आ रही है। देन द थर्ड इज द सिचुएशन फ्रॉम द वर्ल्ड एक्टिविटी। मतलब जिसको आप बोलते हो वैराग्य, तो कि आप बाकी चीजों में जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, आप अपने अंदर ले आते हो और आप उसमें बैलेंस करते हो। देन इज द फॉरबिडेंस ऑफ पावर ऑफ एंड्योरेंस। तो आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर है श्रद्धा, फेथ इन गॉड और गुरु स्क्रिप्चर्स। आप सेल्फ पे आपको फेथ आने लगता है, देन यू मूव फॉरवर्ड। कंसंट्रेशन और वन पॉइंटेड ऑफ माइंड, तो ये 6 वर्च्यूज होते हैं जिसके साथ आप कंसंट्रेटेडली आप आगे बढ़ते हो और उसके वजह से आपको इस जो ओम का फ्रूट्स है, फ्रूट्स आप महसूस करने लगते हो। देन नेचर ऑफ आत्मा और ब्रह्मा इज इन 3 फोल्ड, दैट इज सत, चित, आनंद, राइट? So sat is the existence, chit is the consciousness and ananda is the bliss। दैट मीन्स हमारा हम सब का बेसिक स्वभाव जो है वो सत है, हम सब एग्जिस्टेंस में है। चित इज द कॉन्शियसनेस एंड इज द आनंदा इज द ब्लिस। तो हम सब जो है हमारा हर एक सेल, हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा नेचर वो यही एनर्जी में ही वाइब्रेट कर रहा है।
बट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू इट बिकॉज हमारे लेयर्स एंड लेयर्स पे हम काम कर रहे हैं। मगर जितनी आप चित्त आपकी शुद्धि होगी, आप अपना स्वरूप जो है सच्चित आनंद ही आप एक्सपीरियंस करोगे। तो वो हैप्पीनेस इज नॉट कमिंग एक्सटर्नल, इट इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल। So now the three granthis is the Brahma Granthi, Vishnu Granthi and the Rudra Granthi, है ना। तो the knots of the heart अगर उसको और थोड़ा उसको करो तो is the ignorance, desire and action, okay। तो ये the knots of the heart बोला जाता है। देन दी डिफेक्ट ऑफ द जीवास, जो हम सबके अंदर तीन डिफेक्ट्स होते हैं। एक है इम्प्योरिटी, बिकॉज हम लोग को सत्य की नॉलेज नहीं है, तो इम्प्योरिटी। देन इज द डिस्ट्रैक्शन, वी आर डिस्ट्रैक्टेड इन सो मेनी थिंग्स। देन द थर्ड इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब पता ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। Then is the vrittis or the mode of the mind. So the vrittis को is objective psychosis, मतलब हम माइंड को या तो हम ऑब्जेक्टिव साइकोसिस से आगे बढ़ते या इन्फिनिट साइकोसिस से हम ब्रह्म वृत्ति से आगे बढ़ते। तो दैट इज हाउ द एंटायर लर्निंग्स इज व्हाट वी हमने जो भी लिए अभी तक नॉलेज, वो हमने इसी लेवल पे हमने ऐसे ही लिए। तो नाउ गोइंग टू गुरु दत्तात्रेय, हमारे 13th एंड दी 14th गुरु है ना। तो 13th गुरु उनके हैं ओशन। तो वो बोलते हैं कि ओशन जो है वो लूसिड होता है सरफेस में बिल्कुल लूसिड फॉर्म में है, मगर उसके अंदर इतना डेप्थ है। और वो उसका अंदर का जो डेप्थ है वो अनडिस्टर्ब्ड है, अंदर से वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है। बाहर के सरफेस से वो भले ही बिल्कुल चंचल दिख रहा है, वेव्स आ रहे हैं उसके, तो वो बहुत सारे रिवर्स भी वो ओशन में आता है, बट येट वो बिल्कुल सेम है। तो वो बोलते हैं कि रिवर जो है वो सेंसरी इनपुट है, और उसी तरह से हमारे डीप इनसाइड आप जाओ, जितने अंदर जाते जाओगे उतने ही आपके अंदर डेप्थ और उतना ही स्टेबल, और आपका सेल्फ नॉलेज जो है, जो अनपर्टर्ब्ड है, वो आप उसको टच कर पाते हो और वो आपके अनलॉक होने लगते। तो दैट इज व्हाट इज दी ओशन। मतलब 14th गुरु ही सेड इज दी मॉथ। मॉथ इज वो जो बटरफ्लाई के पहले मॉथ, ओके। तो वो ही सेइंग कि मॉथ इज डिसीव्ड बाय इट्स सेंसेस। तो वो एक फायर सॉरी, ओके, फायर। तो वो जब रोशनी देखता है तो वो रोशनी की टूवर्ड्स इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो उसको पता है कि यहाँ पे उसको उसका अंत होने वाला है, बट वो उधर ही जाता रहता है, उधर ही जाता रहता है। तो वो बोलता है कि आपके कई बार सेंसेस जो है वो आपको डिफीट करते हैं, मगर आप उसको कभी सोचते ही नहीं हो, उसको देखते ही नहीं हो, आप वो इल्यूजन को देखते हो, और वो इल्यूजन के चक्कर में आप उसकी अट्रैक्शन में आप आगे बढ़ जाते हो। बट वो तो आपको आपकी अपने आप से आपको परे लेके जा रहा है। तो जो भी चीज आप ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप अपने अंदर की रोशनी में जब आप जुड़ जाते हो तो वो अलग टाइप का लेवल का आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है। सो टुडे वी गो टूवर्ड्स, आज का हमारा ध्यान ध्यान वही होगा सेम तरीके से। वही इनहेल लेते हुए, यहाँ से लेते हुए त्रिकुटी में होल्ड करते हुए, फिर बाकी सारे चक्रास, एंड देन फ्रॉम द रूट इट्स गोइंग अप एंड देयर इज अ ओशन ऑफ ब्लिस दैट इज कमिंग इन, ओके। सो गोइंग टूवर्ड्स द मेडिटेशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे, और विद प्योर हार्ट, विद प्योर भक्ति हम अपनी मेडिटेशन की ओर जाएं।
अभी बहुत धीरे से और सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके आइस पे और फुल बॉडी पे रोटेट कीजिए। अगर आपको ये स्टेट में थोड़ी देर और रहना है तो आप रह सकते हो, बिकॉज ये थर्ड लेवल में करने के बाद में आपको यू फील मैं यही स्टेट में थोड़ी देर और ये अवस्था में रहना चाहती हूँ। इफ यू फील देन यू स्टे, उसको थोड़ा आराम से स्टे एंड देन कम आउट। ओके, हरिओम।